नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कर्णवाल। बड़ी खबर, मक्का मस्जिद के नजदीक मीना में भगदड़ से 310 लोगों के मारे जाने की खबर है। शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान मची भगदड़ से यह हादसा हुआ। इस भगदड़ में सैकड़ों लोग घायल हुए होंगे, इस तरह का अनुमान है, ऐसे आसार लग रहे हैं। 310 लोगों की मारे जाने की अब तक पुष्टि हो चुकी है और ऐसे आसार बनते नजर आ रहे हैं कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर शैतान को पत्थर मारा जाता है। ये वही दीवार है और इसी जगह पर यह हादसा हुआ। भगदड़ की वजह से यह हादसा हुआ और 310 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। आपको बता दें, बकरीद का त्योहार भारत में तो कल मनाया जाना है, लेकिन सऊदी अरब में यह त्योहार आज मनाया जा रहा है और इसके लिहाज से भी इस परंपरा के दौरान, शैतान को पत्थर मारने की परंपरा के दौरान वहां काफी भीड़ थी। लाखों की संख्या में यहां हाजी पहुंचते हैं हज यात्रा करने के लिए। मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ है मक्का मदीना। हर मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि अपने जीवन काल में वो एक बार कम से कम हज जरूर करे और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भीड़ वहां पर थी और ऐसी भीड़ में इस तरह का हादसा होना बेहद दर्दनाक घटना, बेहद खतरनाक ये हादसा और हो सकता है। शैतान को पत्थर मारने की जो परंपरा होती है, इसको करने के बाद ही हज यात्रा पूरी मानी जाती है। ऐसे में ये परंपरा भी अपने आप में बेहद खास, बेहद अहम है और इसी परंपरा के दौरान, इसी रवायत को मनाते हुए ये हादसा हुआ। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। भगदड़ की वजह से 310 लोगों की जान इस हादसे में चली गई, जबकि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं। हालांकि इस बीच वहां पर फौरन लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए भी सऊदी अरब सरकार ने तमाम इंतजाम किए गए हैं। इमरजेंसी वर्कर्स को वहां लगाया गया है जो फौरन फर्स्ट एड या मेडिकल सुविधाएं जो भी देनी है, जो लोग वहां जख्मी हुए हैं उनको दी जा सके। इसके अलावा आसपास के अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। और इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जावेद जी, जिस तरह से ये हादसा हुआ है और जितने लोग वहां मौजूद हैं, ऐसा आसार लग रहे हैं कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप हमें समझा सकें, मीना वो जगह जहां पर यह हादसा हुआ है, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ समझा सकें। देखिए, ये जो नक्शा हमारे पीछे है, इसके ज़रिए हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे। ये जो सफ़ेद आपको इलाके दिख रहे हैं, ये यहाँ पे टेंट्स में हाजी रहते हैं। 2007 में जब मैं हज पे गया था तब 40 लाख लोग थे, तो इस बार माना यह जाता है कि कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन क्योंकि मक्का में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो इसलिए फिर भी 40 से 50 लाख लोग होंगे। और ये सारे लोग इसी ज़रिए, ये जो सड़कों के ज़रिए हैं, इससे ये 3 जमारात हैं। शैतान है जहाँ पे जाके कंकड़ी मारते हैं और यहीं पे ये हादसा हुआ है। इस 8 साल पहले भी हादसा बदकिस्मती से यहीं हुआ था। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वो 3 शैतान हैं जहाँ पे हाजी जाके कंकड़ी मारते हैं। ये हज का बिल्कुल आखिरी फ़राइज़ होता है। इस यहाँ पहुँचने के लिए मल्टी लेयर्ड फ्लाईओवर्स बने हैं। ये पहले 6 फुट का होता था, अब इसे 60 फुट का कर दिया गया है और उसको सिर्फ वहाँ जाके सिम्बॉलिकली 7 कंकड़ियाँ मारना चाहिए। लेकिन हादसा इसलिए हो जाता है और इस बार ख़ास तौर पे इसलिए हुआ कि जिस रास्ते से लोग जा रहे थे उस पे ही कहा जाता है कि अल्जीरिया के कुछ जो हाजी थे वो उसी रास्ते से लौटने लगे। तो एक हुजूम था जो एक लोगों का जमावड़ा था जो आगे बढ़ रहा था, दूसरे उतनी ही तादाद में वापस आ रहा था। उसमें दोनों में आमने सामने टकराव हुआ, उसमें कुछ पैनिक हुआ, उसमें भगदड़ हुई और भगदड़ के बाद फिर आपको पता है उसमें ज़ईफ़, मर्द, औरत, बच्चे सारे होते हैं। कुछ व्हील चेयर पर लोग होते हैं। जो गिरे, ज़्यादातर लोग माना जाता है कि स्टैम्पीड से मरे हैं। जी, अब इसके अलावा जब हम अपने संवाददाताओं से भी बात की, उनका भी एक ये जिक्र उन्होंने किया कि ये जो जगह है, यहाँ तक लोग पैदल चलते हुए पहुँचते हैं और अमूमन लोगों में ये बात होती है कि वो कम से कम 12 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाएं, उसके बाद इस परंपरा को निभा सकें। तो ऐसे में भी यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये एक पीरियड है हज का जब सारे हाजी 40 लाख 50 लाख जितने लोग दुनिया भर से वहाँ हज करने जाते हैं, वहाँ एक वक्त पे एक ही जगह होते हैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि इसका कोई मुहूर्त है कि 6 घंटे की 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक। मुझे याद है जब मैं 2007 में गया था, वहाँ का जो हेड मुफ्ती था उन्होंने ऐलान किया था कि ये दिन भर चल सकता है, ये सिलसिला दिन भर चल सकता है, आप आराम से जाइए। होता ये है कि जोश में, क्योंकि लोग रात भर जग के मुज़दलिफ़ा से इबादत करके
लौटते हैं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी इस फ़र्ज़ को अंजाम देना चाहते हैं। ये आखिरी फ़र्ज़ होता है, उसके बाद हज कंप्लीट हो जाता है। तो लोग यहाँ आके सुबह सुबह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आएँ और यहाँ कंकड़ मारें। उसके बाद जाके जो मर्द हैं अपना बाल उतरवाते हैं, नहा धो के अपने नॉर्मल कपड़े, और वरना वो सफ़ेद एहराम पहनना होता है। तो इस जल्दी में अक्सर ये गड़बड़ी हो जाती है। जबकि मुझे क्लियरली याद है, जब मैं वहाँ था 2007 में हज में शरीक हो रहा था, तो वहाँ हम लोगों को क्लियर वाज़ेब तौर पे बता दिया गया था कि इसका कोई मुहूर्त नहीं है, ये ऐसा नहीं है, कोई वक्त महदूद नहीं है, आप दिन भर ये कर सकते हैं। शुक्रिया जावेद आपका हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जेद्दा से पत्रकार समीरा जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। समीरा, अभी तक इस हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ बांटें। जी, अभी तक यही जानकारी आई है कि 310 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और 100 जो हुज्जाज कराम हैं वो उनकी हालत सीरियस है और तकरीबन 500 जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों को जो है एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मक्का हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। बेसिकली इसकी वजह यही थी जो कि अल्जीरिया के जो हाजी थे वो गलत साइड से जो आ रहे थे। इसमें हमें एक बहुत बड़ा सबक पिन्हा है कि पहले से हाजियों को बताना चाहिए कि डिसिप्लिन को कायम रखें। जो एक निज़ाम बनाया गया है उसके तहत जो है वो अपने हज के फ़राइज़ अदा करें और सब्र और पेशेंस और सब्र का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें। अब सऊदी हुकूमत जो है वो हर साल बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम करती है। आप खुद सोचें कि इतने सारे ढेर सारे लाखों हाजियों को इनका इंतज़ाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है और उसको सऊदी हुकूमत हर दफ़ा वो इम्प्रूव करती है और हर दफ़ा बेहतर से बेहतर निज़ाम अपना कायम करने की बेहतरीन कोशिश करती है। लेकिन अगर हम मुसलमानों में ही डिसिप्लिन नहीं होगा तो इस किस्म के हादसा क्योंकि इतना बड़ा मजमा होता है तो वो बिल्कुल रोनमा हो सकता है। जी बिल्कुल। समीरा, इसके अलावा क्या ऑफिशियल्स कह पा रहे हैं, डेथ टोल या कैजुअलिटीज कितनी है? डेथ टोल जो अनऑफिशियल अभी आया है वो 310 आया है, 310, और 500 जो है वो जख्मियों की तादाद बताई जा रही है और 100 जो है उनमें उनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। अभी ऑफिशियली फिगर बताया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इस वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद और इलाज हो रहा है, तो अभी इसे कहा नहीं जा सकता कि कितने लोग हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन अभी जो आदाद कम किए हैं जिनको अस्पताल वगैरह मुंतकिल किया जा चुका है उस हिसाब से कहा जा रहा है कि 310 अमवात हुई हैं और 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और 100 की हालत जो है वो बहुत नाजुक है। समीरा, इसके अलावा जो ये घटना स्थल है जहां पर ये घटना हुई है, अभी वहां किस तरह से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है? क्या कुछ उनको मेडिकल हेल्प इस वक्त दिया जा रहा है? कहां एडमिट किया गया है? मक्का ले जाया जा रहा है एयर एम्बुलेंस के तौर के जरिए इन लोगों को और वहाँ पर भी इब्तदाई इमदाद देने का पूरा निज़ाम मौजूद है। बहुत सारे हजारों वॉलंटियर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, हुज्जाज कराम की जो है वो खिदमत कर रहे होते हैं। सऊदी आदाद शुमार के मुताबिक इस साल तकरीबन 1.5 to 817 का फिगर है जिन्होंने जिन अफराद ने हज अदा किया, मतलब मिलियन से भी ज्यादा है। और ये जो इनकी जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद इस तरह से है, इस तरह के मौके पे ऑफकोर्स अलर्ट होते हैं, सारे लोग अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। हर लैंग्वेज में, हर जुबान में मदद जो है वो मौजूद होती है। जो लोग वॉलंटियर्स होते हैं वो बहुत सारी ज़बानें जानते हैं वहाँ पर। तो अभी कुछ इस हादसे के कुछ देर के लिए 2 घंटे के लिए तकरीबन ये जो रमी का जैसे स्टोनिंग रिचुअल बोलते हैं, रमी का ये सिलसिला बंद कर दिया गया था। थोड़ी सी देर के लिए टेलीफोन लाइन भी मौसर हुई थी तो लोग थोड़े परेशान हो गए थे, लेकिन वो जल्दी बहाल हो गई। मेरे पास हेल्पलाइन नंबर है जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि उस हेल्पलाइन के जरिए जो लोग इंडिया में हैं वो अपने लोगों से रब्ता कर सकें या हालात पूछ सकें। आप कहें तो मैं शेयर करूँ हेल्पलाइन नंबर? जी, हेल्पलाइन नंबर है 00966 125 45 8000। और बीते कुछ सालों में हुआ बड़ा हादसा इसे माना जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले हादसे नहीं हुए। आइए एक नजर डालते हैं कि इससे पहले कब कैसे ये हादसे हुए हैं। साल 2001 में देखिए 35 लोगों की जान गई थी जबकि 20 जख्मी हुए थे। 2003 में 14 लोगों की ऐसे ही एक हादसे में मौत हुई। इसके अलावा 2004 में 251 लोगों की जान गई और 2006 में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 346 लोगों की जान गई थी हादसे में। और अब साल 2015 एक बार फिर कई साल बाद ऐसा वाकया सामने आया है जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ भगदड़ की वजह से। और अब तक जो ऑफिशियली जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 310 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं।